नौ ग्रहों में जो सबसे बड़े शुभता कारक ग्रह हैं, द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर, ऐसे प्लैनेट हैं गुरु। और 12 वर्षों के बाद गुरु अपनी खुद की राशि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। दिनांक 13 अप्रैल 2022 को वो शुभ दिन आया है जब गुरु ने मीन राशि में पदार्पण किया है। और सबसे बड़े बेनिफैक्टर, सबसे बड़े शुभता वाले ग्रह अपने खुद के घर में निश्चित रूप से शुभता का प्रसाद बरसाएंगे सभी पर। और 1 वर्ष का ये जो समय है सभी के जीवन में सकारात्मकता लेके आएगा। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो परिवर्तन हुआ है गुरु का मीन राशि में संचरण, ये मेष से लेके कन्या राशि तक के लोगों के लिए, यानी कि जिनकी मेष लग्न है या कन्या लग्न है, मेष से लेके कन्या तक लग्न है या राशि है, दोनों का अलग अलग फल हम बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और थोड़ा विलंब से ये मैं लेके आ रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगले 1 साल तक आपके लिए क्या क्या समेटे हुए हैं बृहस्पति देव। नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खास एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये खास एपिसोड हम गुरु देव के राशि परिवर्तन, और सबसे बड़ी बात, राशि परिवर्तन तो हर वर्ष होता है, लेकिन ये राशि परिवर्तन बहुत ही खास है क्योंकि गुरुदेव 12 वर्ष के बाद अपनी खुद की राशि मीन राशि, जो कि बहुत ही धार्मिकता से भरी हुई राशि है, जो एक डिग्निटी वाली राशि है, और इस राशि में गुरु का संचरण, और गुरु जो कि स्वयं में एक बहुत ही डिग्निफाइड प्लैनेट है, एक बहुत ही शुभता कारक, सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। एक तरह से ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है बृहस्पति देव को। और कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में 12 भावों में से 6 भावों के कारक हैं, यानी 6 भाव को गवर्न करते हैं। 6 भावों पर इनका पूरा अधिकार है, जिसमें दूसरा भाव जो कि परिवार का भाव है, धन का भी भाव है, 5वां भाव जो संतान का भाव है, प्रेम का भी भाव है, 7वां भाव जो व्यापार का भी भाव है, पति या पत्नी का भी भाव है, इसके अलावा 9वां भाव जो कि धर्म का, भाग्य का भाव है, और 10वां भाव जो कि कर्म का स्थान है, और साथ ही 11वां स्थान जो कि आपकी प्राप्तियों का स्थान है। तो आप समझ लीजिए कि जीवन में जो कुछ अच्छी चीज़ आप प्राप्त करते हैं, चाहे वो धन हो, वैभव हो, परिवार हो, अच्छा संतान हो, पत्नी हो, सब कुछ कहीं ना कहीं बृहस्पति देव के दायरे में आता है। और इतना ही नहीं, व्यापार और आपका कर्म, ये भी बृहस्पति देव गवर्न करते हैं। तो इस तरह से बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी कुंडली के ग्रह हैं, और बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं। जैसा मैंने बताया, संतान के कारक हैं, पति के कारक हैं, जुडिशियरी के कारक हैं अगर प्रोफेशन में जाएं तो, बैंकिंग सेक्टर के कारक हैं अगर प्रोफेशन में जाएं तो, इसके अलावा प्रसिद्धि के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, बहुत सारी चीज़ों के कारक बृहस्पति देव अपनी खुद की राशि मीन राशि में जा रहे हैं। और निश्चित रूप से सभी 12 राशियों को शुभ फल प्रदान करेंगे, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। कहीं न कहीं शुभता जरूर आएगी सभी राशियों में, क्योंकि गुरु का नाम ही शुभता है। और जहाँ बैठते हैं वो उस स्थान को भले उतनी शुभता न प्राप्त हो पाए, लेकिन इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, जिसमें पहली दृष्टि होती है 5वें भाव पर, दूसरी 7वें भाव पर, और तीसरी 9वें भाव पर।
तो ये जो तीनों दृष्टियां हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो हमने डार्क किया हुआ है कि गुरु जो है वो लग्न में बैठे हुए, यानी मीन राशि है लग्न में अभी, तो मीन राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं और 5वें 7वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हुए वहाँ पर अपना अमृत बरसा रहे हैं। और ये 5वें भाव में पड़ रही है कर्क राशि, 7वें भाव में पड़ रही है कन्या राशि और 9वें भाव में पड़ रही है वृश्चिक राशि। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ये जो बृहस्पति का संचरण है ये कहीं ना कहीं कर्क, कन्या और वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में जिन जिन भावों में पड़ती होगी, जहाँ जहाँ पर पड़ती होगी वहाँ पर तो ये अपना अमृत बरसाएंगे ही। इसलिए सभी राशियों को, सभी लग्नों को शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। और विशेष करके जैसा कि सिद्धांत है कि बृहस्पति देव राशि कुंडली से अगर देखा जाए तो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें इन स्थानों में जब बैठते हैं तो बहुत ही शुभता प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से जिन राशियों के इन स्थानों पर बैठेंगे उन्हें बहुत शुभता प्रदान करेंगे। बाकी राशियों को अपनी दृष्टि के द्वारा, जहाँ जहाँ पर दृष्टि, जैसा मैंने बताया, कर्क, कन्या और वृश्चिक पर अपनी दृष्टि डाल के शुभता प्रदान करेंगे। तो आइए आज समझते हैं मेष राशि से लेके कन्या राशि तक का फल इस एपिसोड में। इसमें हम लग्न से भी बताएंगे कि अगर आप अपनी लग्न से देखना चाहें, और राशि से भी बताएंगे, आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं पहले नंबर की राशि मेष राशि से। और मेष राशि में भी पहले हम मेष लग्न से शुरुआत करेंगे, जैसा हमने बताया कि लग्न से भी बताएंगे और राशि से भी बताएंगे। तो मेष लग्न का, जैसा कि ये चार्ट आप देख रहे हैं, मेष लग्न के लिए 12वें भाव में बृहस्पति का ये संचरण मीन राशि में हो रहा है। और 12वें भाव में बृहस्पति का संचरण तो दोस्तों खर्च कराने वाला होता है, लेकिन खर्च 12वें भाव में बृहस्पति खूब अच्छे कामों में कराते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य करा देंगे, अगर शादी ब्याह किसी का होना है, बच्चे का होना है, शादी करा देंगे। दूसरे संस्कार जो बच्चों के होते हैं जन्म के बाद, जैसे मुंडन, जनेऊ, इस तरह के भी जो काम हैं वो करा देंगे। इस तरह का कोई ना कोई शुभ कृत्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जिसे हम कहते हैं, वो कराते हैं बृहस्पति 12वें में बैठ के। और दूसरा, इनकी दृष्टि पड़ती है घर के, यानी मकान के, ज़मीन के स्थान पर। तो ज़मीन मकान के मामले में भी खर्च कराते हैं। कोई ज़मीन आप ले लें या आपका घर जो है उसको आप रिनोवेट कराएं, उसको और सुंदर बनाएं और कंफर्टेबल बनाएं, इसमें भी आप धन खर्च कर सकते हैं। तो ये मेष लग्न वाले जातकों के लिए ये धन को खर्च कराने वाला होगा फल। इसके अलावा, लेकिन धन अच्छे कार्यों में खर्च होगा। इसके अलावा ये जो वर्ष रहेगा पूरा, एक वर्ष का 12 महीने का समय, यानी कि अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 का समय, इस समय पर आपका जो है अहंकार जो है काफ़ी कम हो जाएगा। आप लोगों के दुख सुख की बातें समझना चाहेंगे, उसके प्रति अपनी सहिष्णुता रखेंगे, उसके प्रति अपना एक सिंपैथी रखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा काम बृहस्पति देव वहाँ पर आकर करेंगे। और बृहस्पति जब 12वें भाव में आते हैं दोस्तों, तो व्यक्ति को गुरु प्राप्त होता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति, फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड, जिस पे आप विश्वास करते हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में अब महती भूमिका, बड़ी भूमिका, बड़ा रोल प्ले करेगा। अच्छी सलाहें उनसे आपको मिलेंगी, अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में गुरु के रूप में स्पष्ट रूप से सामने आएगा इस एक वर्ष के समय में। इसके अलावा आप भी किसी का गुरु, किसी के मेंटोर बन सकते हैं। तो ये समय आपको किसी का मेंटोर बनने के लिए एक सशक्त दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देते हैं, लर्निंग में आपको आगे बढ़ाते हैं। तो आप अपने ज्ञान के द्वारा अपना ज्ञान आप बढ़ाएंगे भी, अपनी ऐसी ही चीज़ों की और पढ़ाई, ऐसे कोर्स और आप कर सकते हैं जिससे आपकी लर्निंग बढ़े, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। इस तरह के कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं और इस तरह का ज्ञान दूसरों को भी बांट सकते हैं। तो ये जो समय है ये आपको काफ़ी शुभ फल प्रदान कर रहा है इस तरह से।
और मेष राशि की अगर बात करें तो चंद्रमा जहाँ पर बैठता है उसको राशि बोला जाता है। तो जिसके 1 नंबर में चंद्रमा बैठा है उनकी मेष राशि है। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये जो संचरण है ये उतना अच्छा नहीं है। ये मन में भय का सृजन करेगा, मानसिक परेशानी पैदा करेगा, शत्रु आपके जीवन में या कोई प्रॉपर्टी का मैटर आपके जीवन में परेशानी पैदा करेगा, उससे आप परेशान हो सकते हैं। साथ ही परिवार में से आपको थोड़ा बिछोह हो सकता है, यानी परिवार से आपको दूर जाना पड़ सकता है। ट्रांसफ़र वगैरह होने के कारण खर्च की अधिकता रहेगी, जैसा मैंने पहले ही बताया, और साथ ही स्वास्थ्य में कमजोरी रहेगी। तो मेष राशि जिनकी है उनके लिए थोड़ा सा ये फल चैलेंजिंग रहने वाला है। अब आइए दूसरे नंबर की राशि, यानी कि जिनकी वृषभ लग्न है, यानी कि जिनका जो केंद्र स्थान है कुंडली में सबसे ऊपर का स्थान, वहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है यानी कि उनकी वृषभ लग्न है, तो आपके लिए बृहस्पति का ये संचरण दोस्तों 11वें भाव में हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 11वां भाव तो हर तरह से लाभ का भाव है और वहाँ पर हर ग्रह लाभ प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से बृहस्पति भी लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन बृहस्पति जो है वो अनाप शनाप लाभ प्रदान नहीं करते हैं दोस्तों। बृहस्पति बड़े ही मेथोडिकली जो चीज़ें सही हों, नैतिक रूप से जो चीज़ें सही हों, उस तरह का लाभ प्रदान करते हैं। तो उस तरह का जो भी आपके हक का पैसा अगर कहीं पर रुका हुआ होगा, निश्चित रूप से वो आपको इस 1 वर्ष के समय में निश्चित रूप से मिलेगा। आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप चाहें तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करें, आपकी जो आशाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करें। बृहस्पति देव उसमें निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। आपके मित्र और आपके बड़े भाई इस वर्ष यानी कि अप्रैल से लेके 22 से लेके अप्रैल 23 तक के इस समय में आपको बहुत ज़्यादा मदद प्रदान करेंगे। आपको अच्छा सहयोग मिलेगा अपने मित्रों का, अपने बड़े भाई का। इसके अलावा अन्य भी जो शुभ काम हैं, जहाँ जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, विशेष करके संतान भाव में आपकी संतान के लिए शुभ फल प्रदान करने वाले हैं बृहस्पति। और इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं आप जरूर करेंगे, उन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। यात्रा से संबंधित जिन लोगों के काम हैं, जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यात्रा करके बेचते हैं, रत्न का जो काम करते हैं, टूरिज़्म का जो काम करते हैं, या जो भी लोग जो टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, जिनका काम ही है टूरिंग का और उसी से धन प्राप्ति करते हैं, उन सभी को ये बृहस्पति का संचरण इस 1 वर्ष में अच्छा लाभ, अच्छा धन, सकारात्मक यात्राएं प्रदान निश्चित रूप से करेगा। जो संतान चाहते हैं जो लोग, उनकी संतान प्राप्ति होगी। जो लोग विवाह वगैरह के लिए इच्छुक हैं, उनका विवाह भी ये कराएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि 7वें भाव पर दृष्टि है। व्यापार भी आपका खूब अच्छा चढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये सारी शुभ बातें वृषभ लग्न के जातकों के लिए होंगी। वृषभ राशि के लिए भी कमोबेश इसी तरह का फल है। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, विवाह का सुख, अच्छे महंगे गिफ्ट मिलना, महंगी महंगी चीज़ें मिलना, नौकरी में प्रमोशन मिलना, व्यापार अच्छा चलना, सब कुछ मांगलिक कार्य होना, ये आपके लिए बृहस्पति इस वर्ष समेटे हुए हैं। तो बृहस्पति का ये संचरण आपके लिए बहुत ही शुभप्रद है। हालांकि बृहस्पति देव आपके लिए अष्टम स्थान के भी स्वामी बनते हैं। तो अष्टम स्थान के स्वामी का लाभ स्थान में जाना कहीं न कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, या जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, या जो लोग वृषभ राशि के लोग ज्योतिष का काम करते हैं, आर्ट से रिलेटेड हैं, या इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी लाभ प्रदान करने वाला है। इसके पश्चात मिथुन लग्न के जातकों के लिए बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में, बृहस्पति का ये संचरण उनके 10वें भाव में हो रहा है, और 10वां भाव कर्म स्थान है, केंद्र स्थान है। वहाँ पर बृहस्पति निश्चित रूप से हंस योग का निर्माण कर रहे हैं, और हंस योग का निर्माण करने के कारण सम्मान समाज में आपका बढ़ेगा।
प्रमोशन की उम्मीद आपको करनी चाहिए इस वर्ष। निश्चित रूप से प्रमोशन वगैरह आपका हो सकता है। कार्य क्षेत्र के कारण आपको विशेष रूप से यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और बाहरी लोगों से आपका संपर्क इसमें बनेगा, क्योंकि बृहस्पति बड़ी यात्राओं, लंबी यात्राओं के कारक हैं। आपका काम बढ़ेगा क्योंकि बृहस्पति दीर्घ कारक ग्रह हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं। जहाँ पर बृहस्पति बैठते हैं उसको बड़ा कर देते हैं। तो निश्चित रूप से बृहस्पति जब दशम स्थान में बढ़ेंगे तो दशम स्थान को, कर्म को बड़ा कर देंगे। बड़े बड़े काम इस समय में आप करेंगे और अच्छी बड़ी बड़ी यात्राएं करेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे। जैसा मैंने बताया, सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अहंकार से बचना है। अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अहंकार में पड़े, किसी को आपने कुछ समझा नहीं, क्योंकि 10वें भाव में बृहस्पति अहंकार पैदा करते हैं मीन राशि के, तो आपका नुकसान होगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको बॉस से बहुत सोच समझ के अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, अन्यथा उसका ऋणात्मक परिणाम हो सकता है। अगर आपने इतना कंट्रोल्ड वे में अपना बिहेवियर रखा तो ये बृहस्पति का संचरण आपको ऐसा लाभ देगा जो कि अगले 12 वर्ष, अगले 11 वर्ष तक आप जिसको लाभ उठाते रहेंगे। तो ये था मिथुन लग्न के लिए। मिथुन राशि की जहाँ तक बात है, तो मिथुन राशि के लिए जब चंद्रमा से 10वें भाव में बृहस्पति का संचरण होता है तो कहीं ना कहीं कुछ सम्मान में कमी पैदा कर देता है। वो प्रॉपर्टी और संतान से संबंधित कुछ समस्या भी देता है, अपनी पोजीशन में कुछ कमी भी देता है, लेकिन वाहन सुख देता है, छोटी यात्राओं का सुख देता है, और स्वास्थ्य जो है उसके मामले में थोड़ी सावधानी रखने के लिए भी बताता है। तो ये सभी बातें, अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि मार्केश भी हैं बृहस्पति आपके लिए चंद्र कुंडली से और लग्न कुंडली से भी हैं वैसे तो, लेकिन चंद्र से 10वें भाव में जैसा मैंने बताया बृहस्पति का फल उतना शुभ नहीं है। तो आपको ये मकान दिला सकते हैं, वाहन दिला सकते हैं, सुख बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सम्मान में कुछ कमी आपकी करा सकते हैं, उसके लिए सावधान रहिए। इसके बाद अगली राशि जो है कर्क लग्न जिनकी है, उनके लिए तो कहना ही क्या है, त्रिकोण भाव में यानी कि 9वें भाग्य स्थान में भाग्येश स्वयं पधार रहे हैं और 12 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है। तो ये अत्यंत शुभ स्थान है बृहस्पति के लिए। और आपके जीवन के विभिन्न जितने भी पहलू हैं जीवन में, सब पहलुओं में बृहस्पति का ये संचरण आपको लाभ ही लाभ प्रदान करेगा। लंबी यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं, विदेश यात्रा वगैरह, तो निश्चित रूप से ये समय विदेश यात्रा के लिए शुभ फलप्रद है। ये समय जो है, इस समय आपका फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, इस तरह के जो गूढ़ विषय हैं उसके बारे में आप शिक्षा ले सकते हैं। जीवन के लिए एक सकारात्मक ज्ञान की प्राप्ति करने का ये समय है। इसके अलावा जो लोग लेखक हैं उनका लेखन बढ़ेगा, अलग पब्लिकेशंस आपको मिल सकते हैं। तो पब्लिकेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय है, उसमें सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। दृष्टि संबंध के हिसाब से ये आपके लग्न को भी देख रहे हैं तो स्वास्थ्य को भी ये शुभ फल प्रदान करेंगे। संतान के मामले में भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी ये आपको बहुत अच्छे प्रेम संबंध में से जोड़ सकते हैं। तो ये जो समय है कर्क राशि वालों के लिए हर दृष्टिकोण से, कर्क लग्न वालों के लिए माफ़ कीजिएगा, हर दृष्टिकोण से बढ़िया है। कर्क राशि के लिए अगर हम देखें, जिनकी राशि कर्क है उनके लिए भी हर तरह से लाभ ही लाभ की परिस्थितियां हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, प्रसन्न रहेंगे आप, जमीन जायदाद का लाभ होगा आपको, और साथ ही जैसा मैंने बताया प्रेम आपके जीवन में पदार्पण करेगा और संतान के लिए भी ये बहुत ही शुभ फलप्रद है। विवाह वगैरह भी आपका हो सकता है। अब आइए देखते हैं 5वें नंबर की लग्न यानी कि सिंह लग्न के लिए किस तरह का फल मिल रहा है। सिंह लग्न के लिए बृहस्पति का ये संचरण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में,
अष्टम भाव में हो रहा है। और अष्टम भाव जैसा कि हम जानते हैं कि ये विरासत का भाव है, इनहेरिटेंस का भाव है। और विरासत के भाव में बृहस्पति निश्चित रूप से विरासत की प्राप्ति तो करा ही सकते हैं, और विरासत की प्राप्ति न करा पाएँ तो भी दूसरों के एफर्ट से या दूसरों के संसाधनों के द्वारा आपको लाभ जरूर प्रदान करा सकते हैं। तो दूसरों के संसाधनों का लाभ आपको मिलेगा, ये बात निश्चित है। धन अच्छी मात्रा में आपके पास आएगा, दूसरे भाव पर दृष्टि है तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास, ये बात निश्चित है। और पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा, बैंक लोन वगैरह आपको मिल सकता है, या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, या कोई मकान बेचना चाहते हो वो बिक जाएगा। इस तरह से कहीं से आपको धन जरूर मिल जाएगा। दूसरी बात होती है अष्टम भाव की कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, बड़े परिवर्तन का भाव है। तो ये वर्ष जो है अप्रैल 2022 से 2023 अप्रैल तक का, ये आपके जीवन में सुखद परिवर्तन करने वाला होगा। जीवन के जो असुखकर चीज़ें हैं वो हटेंगी और निश्चित रूप से सुखकर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक दिशा आपके जीवन को मिलने की पूरी उम्मीद है। जो लोग ज्योतिष से संबंध रखते हैं, ऑकल्ट साइंसेस से संबंध रखते हैं, कला से संबंध रखते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से संबंध रखते हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, उन इस राशि के यानी कि सिंह लग्न के, उनके लिए ये समय काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। अब बात करता हूँ सिंह राशि की, यानी कि जिनका चंद्रमा सिंह राशि 5 नंबर में बैठा हुआ है, उनके लिए ये समय थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका फल उनके लिए यात्रा में परेशानी पैदा होगी, अचानक यात्रा में कोई दिक्कत आ जाए, स्वास्थ्य की तकलीफ आ जाए तो आप सावधान रहिए यात्रा वगैरह करने में। धन का नुकसान भी हो सकता है यात्रा में, या ऐसे भी कार्यों में आपके बाधा आएगी। तो आपको ये जो संचरण है अष्टम भाव में बृहस्पति का, ये कहीं ना कहीं आपको ये ताकीद करता है कि आप यात्रा में बहुत सावधान रहें, पेट से संबंधित रोगों के मामले में बहुत सावधान रहें। लेकिन विदेश के मामले में अगर कोई आप विदेश गमन करना चाहते हैं, विदेश से व्यापार करना चाहते हैं, या आप ज्योतिष हैं, या आप इंश्योरेंस सेक्टर में, इन लोगों के लिए ये जो समय है सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा फल लेके आएगा। अब आज के इस एपिसोड की जो अंतिम लग्न है यानी कि कन्या लग्न, कन्या लग्न के जातकों के लिए ये बृहस्पति का संचरण, जैसा कि आप देख रहे हैं, सप्तम भाव में स्वग्रही बृहस्पति, और जैसा मैंने बताया था कि दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में बृहस्पति का संचरण बहुत अच्छे फल लेके आता है चंद्र राशि से भी। तो निश्चित रूप से कन्या लग्न हो या कन्या राशि, दोनों के लिए काफ़ी सकारात्मक ये परिणाम लेके आएगा। कन्या लग्न के लिए कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, इनमें कोई नई शुरुआत होगी, बहुत शुभ समय इसके लिए है। शादी ब्याह के लिए भी बहुत शुभ समय है। वैवाहिक संबंध अगर कुछ खराब थे तो इस 1 वर्ष के दौरान उनको सुधार लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा। बहुत अच्छा समय ये मैरिटल हैप्पीनेस के लिए है। लोगों से आपका संपर्क निश्चित रूप से बढ़ेगा और आपको उनसे लाभ भी मिलेगा। तो जितना आप अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं उतना आपको इस वर्ष फ़ायदा होगा, नेटवर्किंग से लाभ होगा, और लोग आपको संघर्ष के समय में काफ़ी मदद करेंगे, जिससे आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और लोगों की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अपने आकलन में आपको गलती नहीं करना है। अपना सही आकलन, अपने प्रोज एंड कॉन्स, जिसको बोलते हैं कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपनी अच्छे से समझ लीजिए और उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो इस वर्ष आपको बहुत अच्छी प्राप्तियां होंगी। इसके अलावा विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ, जो कि उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी आत्मीयता, ट्यूनिंग होने वाली है, और उनकी मदद, उनकी सलाह, उनके सेंटिमेंटल सपोर्ट आपको इस वर्ष निश्चित रूप से मिलेगा और आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये कन्या लग्न वालों के लिए था। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी हर तरह से शुभ
समय है परिवार के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में। निश्चित रूप से शुभ कार्यों के लिए उनकी यात्रा होगी। संतान, जीवन साथी, इनके साथ आप प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इनकी प्राप्ति भी आपको ये समय करा सकता है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी हो सकती है, संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति भी ये 1 वर्ष के दौरान अप्रैल 2023 तक आपको हो सकती है। तो इस वर्ष आपको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा धन, अच्छे सुख, सब अच्छा ही अच्छा आपके साथ ये बृहस्पति देव लेके आए हैं। तो आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि ये 6 लग्न और 6 राशियां जो शुरू की हैं मेष से लेकर कन्या तक, इनके लिए किस तरह से बृहस्पति का ये संचरण लाभ प्रदान कर रहा है कहीं ना कहीं। और बाकी की जो 6 राशियां हैं उनका एपिसोड मैं कल लेके आपके बीच आऊँगा, क्योंकि एक साथ बनाना बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने 2 भाग में बनाने का ये निश्चय किया। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। और जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कल फिर मिलूँगा। नमस्कार।